हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे TCI एक्सप्रेस के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो इसने लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिया है 294% का रिटर्न दिया है। कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है 1370 चल रहा है और रुपये में बात करें तो कंपनी ने 1023 रुपये का रिटर्न दिया है। कंपनी का चार्ट कैसा है? ग्रीन है, जैसा हमको चाहिए वैसा ही है ग्रीन, और नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ है और नीचे में अभी थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। तो कितने परसेंट का करेक्शन हुआ है वो भी देख लेंगे। और कंपनी का जो 52 वीक हाई है आप देख सकते हैं 1982 रुपया 1364 रुपया था लो। ठीक है, तो कंपनी अभी 1370 रुपये के आसपास ही चल रही, मतलब 52 वीक लो पे ही चल रही है। और कंपनी ने यहाँ पे अपना हाई बनाया था, तो हम इसको 5 साल से देख लेते हैं। तो कंपनी जो अपना हाई बनाया था 2021 में बनाया था यहाँ पे, और यहाँ से देख सकते हैं आप कंपनी जो है लगभग 40% अपने हाई से डाउन है। ठीक है, तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका तो है। 40% डाउन है, लेकिन क्या करेक्शन देख के हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, हमको बाकी के पैरामीटर भी देखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं जब हम इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे तो आप मैक्सिमम में चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं जितने समय में निफ्टी 50 ने जितने समय में 146% का रिटर्न दिया, उतने ही समय में इस कंपनी ने 380% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 की अपेक्षा तो ये कंपनी अच्छा रिटर्न देती है। ठीक है, और इसी को आप चार्ट में भी देख सकते हैं। जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का है, और जो ब्लू वाला चार्ट है वो किसका है? TCI एक्सप्रेस का है, जिसमें 40% की गिरावट होने के बावजूद भी है निफ्टी 50 की अपेक्षा अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो अच्छी बात है, हम उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारा ये भी एक पैरामीटर है कि कंपनी निफ्टी 50 से अच्छा रिटर्न देना चाहिए, तभी हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं TCI एक्सप्रेस और किसमें लॉजिस्टिक सर्विस में कंपनी। ठीक है, तो वही कुरियर वगैरह का जो काम रहता है लॉजिस्टिक सेक्टर, उसमें रहती है कंपनी। और आप रिजर्व एंड सरप्लस देख सकते हैं। तो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस 5 साल पहले कितना था? 270 करोड़, बढ़ गया 327 करोड़, बढ़ गया 424 करोड़, फिर बढ़ गया 525 करोड़, और फिर बढ़ गया 584 करोड़। तो रिजर्व एंड सरप्लस कैसे अच्छे हैं? अच्छे के साथ साथ क्या है? कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। तो इनके रिजर्व एंड सरप्लस में क्या हो रहा है? कंटिन्यू ग्रोथ हो रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हमको ग्रोथ वाली कंपनी चाहिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है? तो कंपनी के ऊपर अभी जीरो कर्जा है। बीच बीच में कंपनी कर्जा लेती है, जैसे 5 साल पहले कुछ भी नहीं था, फिर 1,91,00,000 का हो गया, फिर 1,01,00,000 का था, फिर 21 लाख का हुआ, फिर वापस कंपनी ने जीरो कर दिया। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या है? जीरो है। तो अच्छी बात है, कंपनी के ऊपर किसी भी कर्जे का कोई भी प्रेशर नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आप देख सकते हैं कि कंपनी के ऊपर सिर्फ 73 लाख का कर्जा है, जो कि पहले 68 था, तो वो भी कम हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, और कंपनी ने करंट इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, 32 करोड़ 11 लाख का कंपनी ने इन्वेस्ट भी कर रखा है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी के पास कैश कितना है? तो 16 करोड़ 37 लाख का कंपनी के पास कैश भी है। तो बैलेंस शीट कैसी है? बैलेंस शीट बढ़िया है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम बैलेंस शीट हमें ठीक ठाक लग रही है। तो अभी आप देख सकते हैं हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी कैसी है। मार्केट कैप उसका जो है, आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप जो है 5,248 करोड़ का है। तो छोटी ही कंपनी है, मिड कैप साइज की आप समझ सकते हैं। तो आपने देखा था बैलेंस शीट भी मैंने दिखाई थी, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री। तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री भी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी जो है अपने सेक्टर में कितने 6 नंबर पे लीड कर रही है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कंपनी का ये क्वार्टरली रिजल्ट है। तो कंपनी सभी रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि इनके सेल्स अच्छे हो रहे हैं, एक्सपेंसेस भी निकालना पड़ रहा है। तो उसके बाद आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी पूरी तरह से प्रॉफिटेबल है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे तो 16% का है, ठीक ठाक है। और क्वार्टरली रिजल्ट में आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि कंपनी को
हर जगह प्रॉफिट ही हो रहा है, कहीं भी लॉस नहीं हो रहा है। कंपनी के प्रॉफिट अप डाउन है, जैसे आप देख सकते हैं 23, 34, फिर 43, फिर डाउन हो गया 24, फिर अप हो गया 34, 35, 36, फिर डाउन हुआ 31, फिर 38, फिर डाउन हुआ 32। इस तरह से कंपनी के प्रॉफिट अप डाउन है, लेकिन कंपनी क्या है, पूरी तरह से प्रॉफिटेबल ही है। लास्ट टाइम कंपनी ने कितना कमाया था, 36 करोड़ कमाया था, उससे पहले 32 करोड़ कमाया था। तो उसकी अपेक्षा तो कंपनी ग्रोथ करी है। आप ईपीएस भी देख सकते हैं, ईपीएस कितना है, 9 रुपये 28 पैसे का ईपीएस है, तो ईपीएस भी अच्छा खासा है। तो हम क्वार्टरली रिजल्ट पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट पे हम सिर्फ ये देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, क्योंकि प्रॉफिट उनके अप डाउन होते रहते हैं, किसी क्वार्टर में किसी ज़्यादा होते हैं, किसी क्वार्टर में कम होते हैं। लेकिन हमें जो देखना रहता है वो कब देखना रहता है कि इनके ईयर ऑन ईयर कैसे बिजनेस चल रहा है। तो आप देख सकते हैं मार्च 2015 में कंपनी का सेल्स कितना था, 0 था, 16 में भी 0 था, फिर 17 में 750 हो गया सेल्स, फिर बढ़ गया 845, फिर बढ़ गया 1124, फिर 1132, फिर 21 में तो डाउन हुआ था 844 हुआ था, क्योंकि ये कोविड का टाइम था इसलिए थोड़ा सा डाउन हुआ था। फिर 2022 में कितना हो गया, 1081 बढ़ गया था 1241, फिर 1266। तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का सेल्स 2015 में 0 था, या आप ये भी कह सकते हैं कि 2017 में 750 था, वो कंपनी का सेल्स आज 1266 करोड़ हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी सेल्स में कितना अच्छा सा खासा ग्रोथ हुआ है। इसी तरह से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी देख सकते हैं, 2017 में कंपनी 62 करोड़ कमाती थी और अभी 197 करोड़ कमा रही है। तो प्रॉफिट अच्छा खासा इनका ग्रो इतने सालों में हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं नेट प्रॉफिट, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते तो आप देख सकते हैं 15 और 16 में जाने दीजिए, कंपनी तो 0 थी, ना प्रॉफिट ना लॉस था। फिर 17 में कंपनी ने 37 करोड़ कमाया, फिर बढ़ गया 58 करोड़ हुआ, फिर बढ़ गया 73 करोड़ हुआ, फिर बढ़ गया 89 करोड़ हुआ, फिर बढ़ गया 101 करोड़ हुआ, फिर बढ़ गया 129 करोड़ हुआ, फिर बढ़ गया 139 करोड़ हुआ, और यहाँ पे 138 करोड़ हुआ। तो यहाँ पे 1 करोड़ कम हुआ तो क्या कंपनी खराब हो गई, ऐसा कोई बात नहीं, कंपनी कोई भी खराब नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं कंपनी का हर साल प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ता ही गया है। ठीक है, कहीं पे भी प्रॉफिट डाउन नहीं हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। तो जो कंपनी 37 करोड़ कमाती थी 2017 में, आज वो 138 करोड़ कमा रही है। तो आप देख सकते हैं इनका प्रॉफिट कितना अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। उसी तरह से आप ईपीएस भी देख सकते हैं, आप ईपीएस देख सकते हैं 9 रुपया 79 पैसा था, जो कि अभी 36 रुपया 7 पैसा हो गया। तो 9 रुपया 79 पैसा से 36 रुपये पे कंपनी पहुंच गई, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो कंपनी हमको अच्छी लग रही है। ठीक है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप देख सकते हैं 70% प्रमोटर के पास है, 3.4% एफआईएस के पास है, डीआईएस के पास 8.84 और पब्लिक के पास 18.15 है। तो जो भी कंपनी अच्छी होती है वहाँ पे पब्लिक तो कमी होती है, 18.50 है, सॉरी 18.50 है। तो कंपनी हर पैरामीटर में मुझे ठीक ही लग रही है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि कंपनी जो है ईयर और ईयर जो प्रॉफिट है और जो सेल्स है उनके कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, तो कंपनी अच्छी खासी है। तो अभी हम देख लेते हैं कि कंपनी में अच्छी बातें क्या क्या हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी लॉजिस्टिक सर्विस में है। ठीक है, तो बिजनेस तो इनका ठीक ठाक है और सदाबहार बिजनेस है। हालांकि इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं तो कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, लेकिन उस हिसाब से कंपनी ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम शुरुआत से स्टार्ट करते तो कंपनी का चार्ट हमको सबसे पहले कैसा चाहिए रहता है, ग्रीन चाहिए रहता है, तो ग्रीन है। ठीक है, कंपनी में थोड़ी गिरावट होनी चाहिए, जब हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके तो 40% की गिरावट भी है तो हम इसमें एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 की अपेक्षा कैसा रिटर्न देता है, अच्छा खासा रिटर्न देता है। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी 73 लाख का है, तो जीरो ही मान के चलते हैं हम, जीरो ही है। ठीक है, कंपनी ने करंट इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है अच्छा खासा। ठीक है, उसके बाद आप इधर आ जाइए, कंपनी की जो सेल्स है वो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट में हमने देखा कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिटेबल है। ठीक है, इनके प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहे हैं, ईयरली रिजल्ट में हमने देखा, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक है। ठीक है, तो इस हिसाब से कंपनी तो मुझे ठीक ठाक लग रही है। 40% की गिरावट भी है, तो ये भी एक अच्छा मौका है। लेकिन मेरा काम है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के ऊपर वीडियो बनाना, उसे बाय करने की मैं कोई भी सजेशन नहीं देता हूँ। हाँ, लेकिन इतना कहता हूँ कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसको आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, उसमें से जो सेक्टर आपको पसंद आता है उस पर आप अपनी डीप रिसर्च कीजिए, फुल कॉन्फिडेंस होने के बाद ही आप उसको बाय कीजिए, और 15 से 20, 25, 30% प्रॉफिट जैसे भी आपको निकालना है
उतना होल्ड करके आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो बनाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।